वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एसए के टॉपिक के बारे में, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स वे फॉरवर्ड। जी हाँ, ये एक टॉपिक है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेसीए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक को, जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए तो आप डायरेक्ट मेरे बताए गए एसए को लिख सकें और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जिस पे आपको एसए नहीं लिखना आ रहा, या फिर आपको लगता है कि मुझे सर से इस टॉपिक पे हेल्प लेनी चाहिए, तो आप प्लीज़ जाके कमेंट में उस टॉपिक को लिखिए और मैं आपके लिए उस एसए को प्रेजेंट करूंगा एकदम इसी वाली फॉर्म में जैसे आप अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे लिखना है एक ऐसे जो कि है टॉपिक आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स वे फॉरवर्ड पे। अब ये है आपका टॉपिक जिसमें आपको लिखना है रिन्यूएबल एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड और रीजनरेटेड ओवर टाइम अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स व्हिच आर फाइनाइट एंड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफर्स अ सस्टेनेबल एंड क्लीन alternative. Renewable energy has emerged as a viable and sustainable alternative to traditional fossil fuels in recent years. With the growing concern over climate change and depleting fossil fuel reserves, countries worldwide are shifting their focus towards renewable energy sources. In India, the pursuit of green energy has gained significant momentum, making it one of the world's fastest growing renewable energy market. जी हाँ, जो कि आपका परस्यूट है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ, इंडिया बहुत तेज रैंडम स्पीड से रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट वन ऑफ द कहा जा रहा है। दिस एसेट delves into the importance of renewable energy and examines its future prospects in India. जी हाँ, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से मतलब क्या है, इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बताया गया है कि इसका रिन्यूएबल एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में इसके परिणाम। अब इसको मैंने बॉडी में 350 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इंडिया विद इट्स एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ faces significant energy challenges. Dependence on fossil fuels has led to various environmental issues including air pollution and greenhouse gases। मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा ही फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं, और द अर्जेंट नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस हैज़ एक्सेलरेटेड द ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Renewable energy offers several benefits including reduce carbon emissions, energy independence and job creation opportunities। मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कई तरह की सेवरल बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कार्बन एमिशंस इसमें कम होते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस होती है, जॉब क्रिएशन भी होती है। करंट रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। इंडिया हैज़ मेड सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर in recent years. The government's commitment to renewable energy is reflected in its ambitious target of achieving 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030। जो हमारी भारत सरकार का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है अचीव करने का, 450 ऑफ गीगावाट्स एनर्जी बाय रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से हम जनरेट करना चाहते हैं 450 गीगावाट्स की एनर्जी 2030 तक। फिर उसके बाद विंड एंड सोलर एनर्जी डोमिनेट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन विंड फार्म्स एंड सोलर पार्क्स across the country। The implementation of policies such as feed-in tariffs, tax incentives and उसके बाद and competitive bidding has facilitated the growth of renewable energy। solar power potential। अब solar power की अगर बात की जाए, India is blessed with abundant solar energy resources with over 300 sunny days a year। The government's initiatives such as Jawaharlal Nehru National Solar Mission has accelerated the adoption of solar power। Solar installations, both rooftop and utility scale, have witnessed exponential growth। The declining cost of solar panels and favorable government policies have made solar energy more accessible and affordable
फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेस अलाइक। विंड पावर पोटेंशियल, अगर आप अभी तक देखेंगे तो देखिए सोलर एनर्जी हो गया और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में विंड पावर आता है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके जैसे डैम से बनती है तो उसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अगर वही कोल थर्मल पावर से बनती है तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि कोल अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको 100 और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। लेकिन वहीं विंड से अगर होती है कोई एनर्जी या फिर सोलर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो वो तो तुरंत के तुरंत रिप्लेनिश हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम विंड पावर पोटेंशियल की बात करें, इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्टलाइन एंड सिग्निफिकेंट विंड पावर पोटेंशियल। द कंट्री रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड wind power capacity. The government has implemented schemes to promote wind energy such as Wind Energy Development Program and National Offshore Energy Policy. The development of wind farms and adoption of advanced wind turbine technologies have contributed to expansion of wind power in India. अब आपको ये सब तो आप पॉजिटिव अभी तक बता चुके हैं, बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव में आपको चैलेंजेस या फिर क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में वो लिखना होता है। तो इसमें मैंने लिखा है कि challenges and way forward. While the growth of renewable energy in India is commendable, several challenges persist. These include intermittency of renewable energy sources, inadequate grid infrastructure, financing hurdles, and policy and regulatory uncertainties. To overcome these challenges, India needs to focus. अब देखिए दिक्कत तो हर कोई बता सकता है, उसका सलूशन बताना ही एक प्रॉपर अच्छे एस्पिरेंट का या फिर आपका एग्जामिनर यही चाहता है कि उनको सॉल्यूशंस आप बता पाए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे लिखें। तो उसमें लिखेंगे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस इंडिया नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथनिंग द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल फॉर अचीविंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब कंक्लूजन होगा 50 वर्ड्स का। कंक्लूड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। जी हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, मैं हमेशा आपको फोर्स करता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पे और एक अब्रप्ट कंक्लूजन नहीं रखना कि मतलब अचानक से खत्म हो गया, नहीं। सस्पेंस में नहीं, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी ये बहुत अच्छा हो गया है। और वही अगर कुछ भी नहीं समझ आता ना तो आपको ये लाइन लिखनी है, although there are so many problems, a lot has been done and a lot will be done by the government and the society as a whole, which will definitely will make our system a more hospitable and a happy place to live। ठीक है, ये चीज़ ये लाइन लिख देना, इससे आपका कंक्लूड बहुत अच्छे से हो जाएगा कि बंदा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट and energy security. With its abundant solar and wind resources, India is well positioned to harness renewable energy and reproduce its carbon footing. By addressing challenges and implementing favorable policies, India can lead the transition towards its initiative of green planet। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। तो गाइज ये था आपका एक टॉपिक जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने उनके लिए बनाया है और ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको भी कोई ऐसा ही डाउट आता है या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मैं अच्छे से बना पाऊंगा ऐसे, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके वो ऐसे पूछिए, मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प कर पाऊंगा कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इनिशिएटिव्स मेरे जो आपके लिए स्टेप्स थोड़ी थोड़ी हेल्प हो रही है वो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लेना, बिकॉज वही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।